शराब कारोबारी के घर में मिले लाखों रुपए के शराब भी बरामद। बबरगंज थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव से पहले भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी के घर छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने विदेशी शराब के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। छापेमारी के दौरान एसएसपी आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि महेशपुर इलाके में रहने वाले शराब कारोबारी अमित शाह के घर में भी शराब छुपा कर रखा गया है। एसडीपीओ 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसके बाद शराब कारोबारी अमित शाह के घर में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 14,98,000 रुपए कैश बरामद किया है और 15 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। और बबरगंज थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने जानकारी दी। एसपी साहब के आदेश के अनुसार हम लोग लोकसभा चुनाव कर लेकर सघन वाहन चेकिंग राष्ट्रीय अभियान कर रहे थे। इसी राष्ट्रीय अभियान के क्रम में सूचना मिली कि महेशपुर गाँव में शराब की कारोबार की जा रही है, जहाँ पर छापेमारी किया गया, जहाँ से घर से प्लास्टिक के क्रम में 4.5 लीटर शराब और 14,93,600 रुपया नगद बरामद की गई है। जब उनसे बरामद रुपया संबंध में कागजात मांग की गई, उनके द्वारा कोई संतुष्टजनक जवाब दिया नहीं गया है। इस बात समझ हम रुपया रहे हैं। एक व्यक्ति जो इसमें कारोबारी जो है अमित शाह को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है सर, ये पैसा जो है कहीं चुनाव में तो खपाने का नहीं था? तो इसकी जांच की जा रही है कि क्या मामला इसका है। क्या इसको कौन सा धन बताएंगे अगर चुनाव के दौरान ये जो है जांच की जा रही है? इस संबंध में डीएम साहब हम लोग सुनिश्चित के भेज रहे हैं कि पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया क्या? कुछ बताया है, कुछ अपना बार नाम बदल रहे हैं। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है उसका? आपराधिक इतिहास है, बबरगंज थाना में अंकित किया गया है। इसमें उनके ऊपर आर्थिक का केस है, शराब बेचने का केस है और बम विस्फोट अधिनियम का केस दर्ज होता है। क्या लगता है चुनाव के दौरान कहीं बड़ी खेप शराब की मंगाने के लिए तो ये पैसा नहीं रखा गया था सर? जांच के विषय हम जांच कर रहे हैं, जिनको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया में क्या मामला सामने आया कि पैसा कहाँ से आई, बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई तो लिंक ऐसा कुछ बता नहीं पा रहा है। बाकी का फोन जो भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस माध्यम से इसका क्या इनपुट है, क्या आउटगोइंग इसका है, तो हम लोग जाँच कर रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के द्वारा बराड़ी थाना का निरीक्षण किया गया, जहां केस वारंट कुर्की आदि की समीक्षा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर लंबित वारंट कुर्की का त्वरित निष्पादन हेतु तथा चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया। एक 25,000 रुपये की इनामी टीना महतो उर्फ श्रीकांत सिंह की बरियारपुर से गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने 2013 में एक डकैती का कांड करके अब तक फरार थे और इन पर फरारी के बाद 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। एक टीम गठित की गई थी एसएसपी महोदय के द्वारा और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। इनके पास से सर फिलहाल क्या बरामद हुआ है? कोई असला, पिस्टल वगैरह कुछ? अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग इनके संदेह पर कुछ और छापामारी हम लोग जाने वाले कर रहे हैं। कहाँ के सर है ये? बरियारपुर। पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के द्वारा विश्वविद्यालय थाना का निरीक्षण किया गया, जहां केस वारंट कुर्की आदि की समीक्षा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लंबित वारंट कुर्की का त्वरित निष्पादन हेतु तथा चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर करीब 3 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को भीमकित्ता से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राजकुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि बीते साल 10 नवंबर 2023 को पीरपैती की रहने वाली श्वेता कुमारी ने जमीन खरीद बिक्री के नाम पर 2,90,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भीमकित्ता के राजकुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से आरोपी राजकुमार यादव फरार चल रहा था। भागलपुर में पुलिस बल का जवान है हेलमेट मैन, जो बिना हेलमेट चल रहे 2 पहिया वाहन के चालकों को अपनी कमाई से दे रहा है हेलमेट। भागलपुर पुलिस बल में
एक ऐसा जवान है जो सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीदकर हेलमेट बांटते नजर आता है, जिसे लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। मूल रूप से बांका निवासी भागलपुर पुलिस बल में कार्यरत धनंजय कुमार भागलपुर के 0 माइल चौक पर पिछले कई वर्षों से धनंजय लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करते हुए दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट यात्रा न करने की सलाह देते हुए बिना हेलमेट और पहनने चालक और उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीदकर हेलमेट देते नजर आते हैं। इस दौरान पुलिस जवान धनंजय ने बताया कि उसके पड़ोसी युवक की मौत बाइक का दुर्घटना में कई वर्ष पहले हो गई थी। पड़ोसी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसी दिन से उसने लोगों को जागरूक करने के लिए ठाना है और लगातार खुद के पैसे से हेलमेट खरीदकर लोगों को बाइक की सवारी करते वक्त बिना हेलमेट पहनकर नहीं चलने की अपील कर रहे हैं। वहीं भागलपुर पुलिस बल के जवान धनंजय कुमार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोग जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं। देखिए सर, मैंने 2013 में नौकरी ज्वाइनिंग किए थे और तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद हम अपने पड़ोसी जो एक लड़का अभी जो कंपनी चल रहा है जैसे कि RCM ये सब में, उसमें वो काम करता था और वो लड़का हेलमेट नहीं पहना था और एक्सीडेंट होकर के वो डेथ कर गया। ठीक है, उसी दिन से हमको लगा कि नहीं, हेलमेट जो है पहनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 2018 से ये हेलमेट बांटना चालू किया हूँ, है ना, कि ताकि अगले आदमी जो है उनका भी घर परिवार जो है घर में उनका बाल बच्चा याद करता है कि मेरा पिताजी आएंगे, मम्मी आएगी। हेलमेट रहने के बाद ऐसे घटना होने से वंचित रहता है लोग, और हो सकता है तो हॉस्पिटल जाते जाते वह किसी न किसी रूप में बच जाता है। अगर जो लड़का या पुरुष हेलमेट नहीं पहनते हैं उनका जो है कि हम देखें हैं कि फ्लाउट डेट हो जाता है या तो हॉस्पिटल जाते जाते वह, है ना। हेलमेट बांटने का राशि कहाँ से आती है? देखिए सर, हेलमेट बांटने का राशि कहीं से नहीं आती है। एक आदमी के मन में सिर्फ भावना होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, वो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिक, है ना, भरपाई हो जाता है। मैंने अपना हेलमेट जो बांटने का प्रक्रिया जो चालू किया, अपने वेतन के पैसे से हेलमेट बांटता हूँ। उसमें मैंने सोचा हूँ कि हर माह कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया का हेलमेट बांटूंगा, चाहे जैसे भी हो। और हमारे घर के जो मम्मी पापा है उनका फुल सपोर्ट है, और भैया भाभी जो है टीचर है उनका फुल सपोर्ट है। वो लोग कहते हैं कि ये सब काम बहुत अच्छा काम है, तुम जो काम कर रहे हो यही काम, यही पूंजी है। अब बाकी धरती पे कोई पूंजी नहीं है, मर के लोग चला जाता है और उसका कोई पूंजी नहीं है। जो हम कर रहे हैं इतना ही नहीं, मैंने प्रत्येक संडे को 5,000 6,000 का कपड़ा लेते हैं, और जितना भी भागलपुर में गरीब है जो मिलते हैं, रोड पे मिले कहीं भी मिले, मैंने उन्हें कपड़े दिए हैं, खाना दिए हैं, पानी दिए हैं, है ना। और ये काम मैं जब तक रहूँगा तब तक ये मेरा बरकरार चलते रहेगा। बाइक सवार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, बाइक सवार लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि उसका हम छोटा छोटा वीडियो भी फुटेज करते हैं, क्यों उसका संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट पहनने से अपने जान का सुरक्षा होता है ना। और उसके बाद फिर हेलमेट पहनने से दूसरे को भी संदेश मिलता है कि अगले आदमी भी देखेंगे तो भी कहेगा नहीं, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ट्रैफिक रूल अर्थात सरकारी नियम का भी लोग पालन होता है। आपके मन में ये रुचि कब से आई? देखिए सर, हम एक YouTube पे छोटा सा क्लिप देखे थे कि एक जो है कि लड़का खाना बांट रहे थे, ठीक है। तो हमने उस रुचि को देखते हुए दूसरे आदमी को भी खाना बांटे, कपड़े बांटे, और हमको लगा कि जब हम पुलिस विभाग में हैं तो हम छोटा सा काम क्यों नहीं करें, हेलमेट ही क्यों नहीं बांट दें। उसी दिन से हमको हुआ कि नहीं, हेलमेट बांटना बहुत ज़रूरी है। अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम धनंजय कुमार पासवान हुआ, मेरा घर बांका जिला हुआ, और मैं भागलपुर जिला बल में काम कर रहा हूँ।